बलिया में घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद किसानों की उपजाऊ भूमि नदी में विलीन। बाढ़ विभाग ने गांवों को बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए किया था खर्च। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। जून महीने में लू का थपेड़ा चलता रहा, वहीं बारिश होने के बाद आम जन ने राहत की सांस ली। लेकिन बलिया की बात करें तो 3 तरफ से नदियों ने घेर बना रखा है। दक्षिण से गंगा नदी, सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र यानी उत्तर तरफ से सरयू और पूरब में दोनों नदियां मिल जाती है। सरयू नदी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया है, जहां बाढ़ विभाग द्वारा कटान को रोकने का कार्य हो रहा है, जो नदी में किसानों की उपजाऊ जमीन समाहित हो रहा है। 2.5 करोड़ की लागत से जियो बैग से कार्य हुआ था। बाढ़ विभाग के द्वारा हुए कार्य घाघरा नदी में समा गया है। वहीं नदी के बढ़ते बेग के नदी किसानों की उपजाऊ भूमि काटने लगी है। वहीं बाढ़ विभाग के द्वारा हो रहे कार्य पर लोगों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम अमरनाथ है। अमरनाथ जी कहाँ से हैं? हम रहने वाले बिजलीपुर के हैं। अभी देखा जा रहा है कि अभी आपके यहाँ जो काम हो रहा है नदी में, यह किस तरह का काम हो रहा है और नदी का क्या स्थिति है? नदी की स्थिति तो आपके सामने है, भयंकर रूप में है। अभी तो शुरुआत है, अभी और रुद्र रूप धारण करेगी और यह काम भी आपके सामने है। और यह नहीं कि शासन प्रशासन नहीं जानता है। पिछले अक्टूबर से 9 महीने करीब हो गए शासन को और प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को इस पर ज्ञापन देते हुए। और उसके बाद ध्यान इनको अंत में आया कि जियो प्रिपकाइन का जो जियो बैग डाला जाएगा और 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट ये बनाए। लेकिन यह प्रोजेक्ट आज आपके सामने है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है और ये पैसा लगभग बर्बाद की तरफ है। जब तक इसका स्थायी निर्माण नहीं होगा, ठोकर का प्रस्ताव बना करके जब तक शासन पास नहीं करेगी तब तक ये गांव को नहीं बचाया जा सकता। या अगर ठोकर का निर्माण नहीं कराया जा सकता है तो लगता है कि शासन प्रशासन इसके प्रति लापरवाह है और ठोकर का निर्माण कराना नहीं चाहता है। हम खरीद कराने वाले। अरे क्या स्थिति है नदी? ये तो नदी कैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से करीब 700 एकड़ जमीन तो गिर गई है। यहाँ से ये झांग पता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 2.5 करोड़ के रुपए को इस खत्म हो गया है, लूट लिया गया है, चाहे जो समझिए इसको। और उसके बाद 100 मीटर पर वहाँ से 150 हरजन चमार हैं, उनके पास न गांव में घर है न कुछ भी नहीं है। उनका यही 2 कट्ठा 4 कट्ठा ऐसे रखे हैं और 2-4 मवेशी रखे हैं। अगर ये गिर जाएगी तो उन लोग को ये न पता है कहाँ जाना पड़ेगा, उन लोग कोई आधार नहीं है। और यहाँ पर जिंदापुर, खरीद, पुरुषोत्तमपुर, बिजलीपुर, ये चारों गांव के दम अब बॉर्डर पे चल रहा है। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि बाढ़ विभाग के द्वारा काम भी कराया गया है। सर, बाढ़ विभाग तो काम हम लोग अक्टूबर से जब पानी हटा तब से हम लोग वहाँ चारों धाते अब काम स्टार्ट हुआ है। 2.5 करोड़ स्वीकृत हुआ है। इसके बाद अब वो पैसा मन्ना ही बराबर, मन खत्म बराबर है, उसका माने कुछ नहीं है। जब तक अस्थायी ठोकर नहीं बनेगा इससे क्या होगा? ये डालेंगे 20 हजार का, कहेंगे कि हमारा 2.5 करोड़ चला गया पानी में, उसका कौन जिम्मेदार? कोई काम नहीं हुआ। उसको ये देखने लगे ये तो पानी में कुछ लोग नहीं रहा है, वो तो कह देंगे हम 3 करोड़ को डाल दिए हैं। क्या इससे गाँव को बचाया जा सकता है? इससे तो कुछ नहीं होगा सर। सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत खरीद गांव के पास सरयू नदी ने उग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। जैसा कि देखा जा सकता है, यहाँ नदी का कटान तो हो ही रहा है। वहीं बाढ़ विभाग के द्वारा कार्य हुआ था, जियो बैग की बोरी से लगाकर कटान से बचाव का प्रयास किया गया था, लेकिन बाढ़ विभाग किसानों की भूमि को बचाने में असफल साबित हुआ। तो बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने झाड़ झंखाड़ डालना शुरू कर दिया। सरकार के द्वारा पानी में लगाया गया पैसा पानी में ही समा गया। सैकड़ों एकड़ भूमि किसानों की नदी में विलीन हो गई। अब लोगों को ये भय सता रहा है कि कई गांव भी नदी की जद में आ जाएंगे। सरकार से लोगों ने आग्रह किया कि ध्यान दिया जाए।